काम हमारे सामने हो उसे सच्ची मेहनत और हिम्मत और लगन और ईमानदारी के साथ किया जाए तो सफलता हमारे सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जैतवार। मैं TIEIT मेन कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का छात्र हूं और मैं NSS का एक स्वयंसेवक हूं। आज सभी को 28 फरवरी विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के ऐतिहासिक वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन जी को याद किया जाता है, जिन्होंने अपने रमन प्रभाव के कारण सारे संसार की विज्ञान की किताबों में अपना परचम लहरा दिया है और सारे संसार की विज्ञान की किताबों में उनका रमन प्रभाव को पढ़ा जाता है और ठीक तरह अध्ययन किया जाता है। जिनके इस काम के कारण उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम जानेंगे उन्हीं डॉक्टर CV रमन जी के बारे में शुरू से। तो चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, उनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था, जो कि उस समय मद्रास कंट्री का एक हिस्सा था। CV रमन जी का पूरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पिताजी विज्ञान के लेक्चरर थे। वे विज्ञान संबंधी सारी बातों को अपने पुत्र डॉक्टर CV रमन जी को बताते रहते थे। डॉक्टर CV रमन जी बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे आसपास के वातावरण में अगर से कोई भी चीज घटित हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, तो उसके गहराई तक उसका अंकन करना इनकी पहले से पुरानी एक प्रकार की आदत थी। तो यही काम उन्हें उनके जीवन के बहुत ही आगे परम लक्ष्य तक ले गया। उनके मन में जो इच्छा बचपन में विज्ञान के सभी प्रकरणों को समझने के लिए थी, वही बुढ़ापे में भी उतनी ही थी। धीरे धीरे डॉक्टर CV रमन जी बड़े हुए। उन्होंने अपना आगे के अध्ययन के लिए एक कॉलेज में प्रवेश किया। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश करने के पश्चात अपने कॉलेज में बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन गुलाम भारत में पैदा होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने शोध निरंतर जारी रखी। उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट अपने कॉलेज के प्रोफेसर को तैयार करके दिया। उस समय अंग्रेज सरकार थी। अंग्रेज सरकार के उस प्रोफेसर ने इस इंडियन कलाकार कहो या एक प्रकार से वैज्ञानिक कहो, उनके इस प्रयोग को नकार दिया। उन्होंने इस नकारे हुए काम से उन्होंने एक बात का अंकन किया कि इस गुलाम भारत में कोई भी अगर से मामूली इंडियन आदमी कोई भी रिसर्च करता है तो उसे ये अंग्रेज प्रोफेसर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए वे सरकारी नौकरी की ओर चल दिए। सरकारी नौकरी में उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में टॉप किया और उन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी प्राप्त की। और उन्होंने ये नौकरी प्राप्त करने के पश्चात अपने शोधों को निरंतर जारी रखा और सन 1907 में उन्होंने लोक सुंदरी अम्मल के साथ विवाह रचा लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने नौकरी करने के साथ साथ शोधों पर भी निरंतर प्रयत्न करते रहे। उनकी धीरे धीरे संसार में उनका नाम बढ़ता गया, उनकी समृद्धि बढ़ती गई। उसके पश्चात उनकी समृद्धि बढ़ने के कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें अपने विद्यालय में भौतिकी पढ़ाने का एक मौका दिया और एक ऑफर दिया। कम सैलरी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी को त्याग कर उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भौतिकी पढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया और वे कम सैलरी में भी संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने शोधों को निरंतर जारी रखा। इसके पश्चात उन्होंने एक दिन ये सोचा कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। उन्होंने इस पर निरंतर शोध जारी रखा और वो शोध हमारे सामने आया और जिसे हम आज रमन प्रभाव के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें 1930 में रमन प्रभाव के कारण 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके पश्चात वे यहाँ तक भी नहीं रुके। 1933 में उन्हें उनके ज्ञान और बुद्धि के बल पर इंडियन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु का हेड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। उनके बाद उन्होंने हेड ऑफ डायरेक्टर का पद स्वीकार किया और वहां पर कड़ी मेहनत और लगन से अपना काम किया और उन्होंने भारत का एक भौतिकी समूह भी वहां पर बनाया। भारत को भौतिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भौतिकी समूह इंडियन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में बनाया और उन्होंने भारत के भौतिकी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी किए। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ अंग्रेज प्रोफेसरों को ये उनका स्वभाव भाया नहीं। उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह जारी कर दिया। लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं रुके। इन्होंने अपने उस पद को त्याग दिया, डायरेक्टर के पद को त्याग दिया और फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करते रहे। अपने रिटायरमेंट के 2 साल पहले, मतलब कि सन 1948 में उन्होंने स्वतंत्र होकर रिसर्च करने के लिए एक अपना रिसर्च सेंटर बनाया जिसका नाम था रमन रिसर्च सेंटर। उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर में निरंतर शोध जारी रखे
और एक दिन अचानक उन्हें बेहोशी आ गई। बेहोशी आने के पश्चात उन्हें उसी समय उनके जीवन का अंत नहीं हुआ, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के पश्चात डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया कि इन्हें दिल संबंधी कोई बीमारी है। तो इसके पश्चात उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए रखा जाने का उन्होंने प्रण किया, लेकिन सीवी रमन जी अपने अंतिम पल हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहते थे। डॉक्टरों ने कहा कि ये कुछ ही दिनों के साथी है तो इन्हें हॉस्पिटल में ही रखा जाए, लेकिन वे अपने अंतिम पल अपने हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहते, अपना अंतिम पल अपने प्रयोगशाला कक्ष में बिताना चाहते थे। इसलिए वे डॉक्टरों का कहा न मानकर उनसे छुट्टी लेकर अपने प्रयोगशाला कक्ष में आ गए और वहीं पर विश्राम करने लगे। एक दिन उनकी मृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने अपने प्रयोगशाला कक्ष में अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई। उन्हें सारे कामकाज समझा दिए गए और किस प्रकार शून्य से लेकर ऊपर तक आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जाता है ये बताया और स्वर्गवास के लिए ऊपर चले गए। तो ये उनका जीवन शैली थी। उन्होंने अपनी जीवन शैली में एक हौसला के दम पर अपने जीवन के आगे से आगे काम को किया। 1954 में उन्हें इन्हीं काम के कारण नोबेल पुरस्कार के पश्चात एक सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सन 1954 का उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो उन्होंने हर एक काम अपने जीवन शैली में सच्ची ईमानदारी और हौसले के कारण किया। तो उनके हौसले के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस सभी साथियों को और सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों को यही निरंतर रूप से मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने हौसले को बखूबी रूप से आगे बढ़े। फिर से अभी सभी को 28 फरवरी विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।